welcome to another lecture on mathematical modeling. Today's lecture we will proceed the previous lecture that was about the population model. So it's one of the most important mathematical models that are being discussed these days. Population model में वर्सटाइल किस्म का ये मॉडल है जिसमें बहुत ही वैरायटी आ जाती है। आप बर्थ रेट, आप ग्रोथ, जो डेथ रेट है, इनको वेरी कर लें तो आपके पास एक नया मॉडल आ जाता है। तो पॉपुलेशन मॉडल में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि अगर हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है, सिंपलेस्ट फॉर्म इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जो हम सपोज कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो उस वक्त की जो पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे जो अजम्पशंस की थी, पॉपुलेशन को हम P से डिनोट करेंगे, T फॉर टाइम, P नॉट और P0 ये इनिशियल पॉपुलेशन को शो कर देगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन जो हो जाएगा that will be dp divided by dt, rate of change of population। ये किसके मैं प्रोपोर्शनल ले रहा हूँ? पॉपुलेशन एट दैट टाइम जो कि p है। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनी थी dp डिवाइडेड बाय dt। इसको खत्म करेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, dp डिवाइडेड बाय p, k टाइम्स dt हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ p आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन kt प्लस c1। अब अगर मैं ये सपोज करूं कि व्हेन टाइम वाज 0 द पॉपुलेशन इज p नॉट, तो यहाँ पुट करके मैं c1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। नेचुरल लॉग ऑफ p नॉट इज इक्वल टू t की यहाँ पे 0 पुट किया तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। C1 इन दिस वे C1 क्या आ गया? नेचुरल लॉग ऑफ P नॉट। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, नेचुरल लॉग ऑफ P इज इक्वल टू K टाइम्स T प्लस C1 की जगह पे ये आपने लिख दिया। इधर ले आए, लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज करें तो ये डिवाइड हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड हो जाएंगे। p डिवाइडेड बाय p नॉट e रेज टू पावर kt, एंड इन दिस वे p आपके पास जो है इसका फॉर्मूला ये आ जाता है। ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2, ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म को फॉर्मूला की शक्ल में देती है कि इनिशियल पॉपुलेशन e रेज टू पावर रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इनटू टाइम्स, ये किसी भी टाइम पे पॉपुलेशन मालूम करने का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। यहाँ मैंने सपोज क्या किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन एट दैट टाइम। ये वेरी हो सकता है। अब आपको एग्जाम्स के नुक्ता नजर से ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। मसलन वो कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ पॉपुलेशन। यानी सपोज आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ड्राइव द मैथमेटिकल मॉडल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ पॉपुलेशन एट दैट टाइम। रेट ऑफ चेंज of population is
proportional to the square root of population at start। तो ये आ गया। अब इसका मैथमेटिकल मॉडल क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन यानी dp डिवाइडेड बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ पॉपुलेशन p अंडर रूट। सो ये इतना सा चेंज होगा। इसी तरह मॉडल को जो है वो मैनी वेज पूछा जा सकता है। आप इन तमाम पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रख लें। तो ये तो है कि क्वेश्चन आपको वेरी करके कैसे पूछा जा सकता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट की बजाय स्क्वायर ऑफ पॉपुलेशन आ जाए तो यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। इसको आप उसी तरह सॉल्व करेंगे, इनिशियल कंडीशन जो भी दी गई होंगी, फिर उनको यूज करते हुए कांस्टेंट इसी तरह की क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स जो चीज़ और आ जाती है कि आपको ये क्वेश्चन इसी तरह भी पूछा जा सकता है कि मॉडल ड्राइव करें और फिर एक क्वेश्चन दिया गया होगा उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। मसलन इसी के लिए मैं कह देता हूँ कि लेट p at start is 100 or 1000 or whatever. What will be p after 1 year? जबकि इसका यहाँ पे अब आप जब ये चीज करते हैं आपको k की वैल्यू का पता होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज जो है उसका, मसलन वो आपको जो भी दिया गया हो, रेट ऑफ चेंज जो है 0.05 पर मिनट हो गया या पर मंथ कह लेंगे। तो जब आप सॉल्व करोगे इस टाइम को 1 ईयर को भी मंथ में चेंज करना पड़ेगा। सो टी विल बी 12 मंथ्स। तो आप मॉडल ड्राइव करेंगे, देन वो जो गिवन क्वेश्चन होगा उसको भी उस मॉडल को अप्लाई करते हुए सॉल्व करना है। ये तो इसकी पॉसिबिलिटीज आ गई जो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको समझाई थी। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इसकी थोड़ी सी एडवांस फॉर्म हो जाएगी। देखिए पॉपुलेशन को, किसी जगह की जो पॉपुलेशन है उससे क्या क्या चीजें अफेक्ट करते हैं। मतलब ये एट सम सर्टन कम्युनिटी, एक जगह पे पॉपुलेशन जो उसको मैं पी कह देता हूँ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको अफेक्ट करेंगे। नॉर्टैलिटी होता है जिसको आप बर्थ कह सकते हैं, और ये मोस्टली जो बर्थ रेट होता है ये वेरी भी कर सकता है। आपकी अजम्पशन है, आप इसको कांस्टेंट भी ले लें। तो ये डेथ रेट होगा, मॉर्टेलिटी और यू कैन से डेथ, ये भी इस किसी जगह की पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। देन क्या हो सकता है, इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स मीन वो लोग जो माइग्रेट होके वहां आते हैं, वो उस पॉपुलेशन में इंक्रीज का सबब बनेंगे। इसी तरह इमाइग्रेशन, ये दोनों एक जैसे, इमिग्रेंट्स जो आते हैं और इमिग्रेंट्स जो वहां को छोड़ के जाते हैं, वहां से कूच कर जाते हैं। तो ये इसके अलावा टाइम हो सकता है कि रेट ऑफ चेंज जो है वो टाइम पे भी तो डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा अरसा हो जाएगा तो हमारे पास बर्थ रेट जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी उसी बर्थ रेट के साथ। अगर कम टाइम होगा तो उसी बर्थ रेट के साथ पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो टाइम इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन एट अ सर्टेन लेवल। अब ये इसके वो फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। हमने सिंपलेस्ट मॉडल में जस्ट ये कंसिडर किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन उसकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल है।
अब व्हाट अबाउट अब मैं इसके बर्थ रेट और डेथ रेट लेके पॉपुलेशन मॉडल को जो है वो ड्राइव करूंगा, देन हम उसके स्पेशल केसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सपोज let the birth rate is beta which definitely depends on t। तो beta of t भी आप इसे कह सकते हैं, मैं t को डिनोट नहीं करूंगा, यहाँ आपको समझाने के लिए एक दफा लिखा है, चूंकि ये अंडरस्टूड है कि ये टाइम पे ही डिपेंडेंट होगा तो ये वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं। बर्थ रेट को मैं b लिख लेता हूँ, फिर बर्थ जितनी होंगी वो किस चीज पे डिपेंड करेंगी। देखें, किसी जगह पे जो बर्थ रेट है उसका मतलब होगा कि जिस रेशो से उसमें इजाफा हो रहा है, यानी हमारे पास पॉपुलेशन है सपोज p, तो बीटा रेशो से इसमें इजाफा हो रहा है और कितने टाइम के लिए वो इजाफा हो रहा है उसको मैं सपोज चेंज इन टाइम, उसको डेल्टा t कह लेता हूं, वो टाइम इंटरवल जिसमें हम वो चेंज मालूम करना चाहते हैं। दोबारा इस चीज को देखें कि जितने नंबर ऑफ बर्थ होंगे वहां पे वो क्या होंगे कि जितनी पॉपुलेशन है जिस रेशो से उसमें इजाफा हो रहा है वो बीटा, और जितने टाइम के लिए इजाफा हुआ है वो है डेल्टा टी, तो ये बात आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं लेट कर लूं डेथ रेट, उसको सपोज मैं गैमा कह लेता हूं, दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ टी, नो डाउट। तो अब कितनी डेथ्स हो जाएंगी टाइम डेल्टा टी में, तो देखें जितनी उसकी पॉपुलेशन थी उसके इतने रेशो से डेथ हो रही है और इतने टाइम पे हमने निकालनी है, तो रेशो मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये इनका फॉर्मूला आ जाएगा। अब सिंपल बैलेंस्ड इक्वेशन जिसको बोलते हैं, वो ये होता है कि चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू इंक्रीज माइनस डिक्रीज इन क्वांटिटी। हम क्या करेंगे, ये एक सिंपल सा, देखें आप एक इक्वेशन एक मॉडल बनाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि किसी जगह पे जो क्वांटिटी है वो चेंज होती है, मैं उसको मैथमेटिकली कैसे ले सकता हूँ। तो किसी भी क्वालिटी में जो चेंज होती है वो किस चीज को डिनोट करती है कि जितना उसमें इजाफा हुआ माइनस जितना उसमें, यानी जितने पैदा हुए माइनस जितने उसमें से चले गए। तो अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो डेल्टा पी पॉपुलेशन में जो चेंज होगी वो क्या आ जाएगी, बर्थ माइनस डेथ। अब डेल्टा पी चेंज इन पॉपुलेशन है, बर्थ का फॉर्मूला आपने ये ट्राई किया हो, बी बीटा पॉपुलेशन इनटू टाइम माइनस गैमा पॉपुलेशन इनटू टाइम। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई जो इस चीज को शो करती है कि अगर हमने पॉपुलेशन मॉडल जो है वो बर्थ और डेथ की फॉर्म में जो है डिस्कस करना है, हमें बर्थ रेट भी दिया गया है और डेथ का रेशो जो है वो भी दिया गया है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएंगे, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फार्मूला बनाएंगे जिसकी मदद से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। वो किस तरह, डेल्टा पी इज इक्वल टू बी माइनस बीटा माइनस गैमा पी टाइम्स डेल्टा टी। डेल्टा टी पे अगर आप डिवाइड कर दें तो इधर हो जाएगा बीटा माइनस गैमा टाइम्स पॉपुलेशन पी। अब लिमिट ले लें दोनों तरफ, डेल्टा टी गोज टू जीरो, चूंकि अगर डेल्टा टी नहीं है तो वो लिमिट नहीं लिखी जाएगी, तो ये हो जाएगा डी पी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू बीटा माइनस
गैमा टाइम्स पी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो इस पॉपुलेशन के मॉडल को शो करती है, जिसमें हमें बर्थ और डेथ रेशियो जो हैं वो भी दिए गए होते हैं। लेकिन रिमेंबर दैट वो बर्थ और डेथ रेशियो जो हैं वो पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट हैं, यानी बर्थ रेट बी जो है वो पॉपुलेशन का बी टाइम्स है, और इसी तरह डेथ रेट जो है गैमा वो भी पॉपुलेशन का गैमा टाइम्स है। तो ये आ जाएगा डी पी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू बीटा माइनस गैमा इनटू पी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो बाय द मेथड ऑफ सेपरेबल ऑफ वेरिएबल dp डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू बीटा माइनस गैमा टाइम्स dt, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। This will be natural log of p and this will be beta minus gamma times t. Again I will use the constant of integration, जिसको चलिए c1 कह लेते हैं। अब यहाँ पे आप इस constant of integration की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मैं सपोज करता हूँ कि when time was 0 हमारे पास जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो p नॉट या p0 थी। तो यहाँ पे पुट कर दे नेचुरल लॉग ऑफ p नॉट इज इक्वल टू ड्यू टू द वैल्यू ऑफ t as 0 दिस फैक्टर विल एलिमिनेट एंड आई विल गेट इज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू c1। ये यहाँ पे पुट कर दें नेचुरल लॉग ऑफ p इज इक्वल टू बीटा माइनस गैमा टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ p नॉट, पुट द वैल्यू ऑफ c1। ये इधर आके डिवाइड हुआ तो नेचुरल लॉग ऑफ p माइनस नेचुरल लॉग ऑफ p नॉट इज इक्वल टू बीटा माइनस गैमा टाइम्स t। यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम लेफ्ट हैंड side will convert into natural log of p divided by p naught beta minus gamma multiplied by t. So p divided by p naught can be written as e raised to power beta minus gamma times t. तो p naught उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, p is equal to p naught e raised to power beta minus gamma times t. This is the mathematical form of population model when you are given the birth and the death ratio. So with the help of this formula आप जो भी आपको कहा जाएगा इतना बर्थ रेट है, इतना डेथ रेट है, इतना टाइम है, इस रेशियो से वो चेंज हो रहा है, वो आप यहाँ पुट करके किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे किसी जगह की जो पॉपुलेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको आप अच्छी तरह याद रखिएगा, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इसको यूज करना है। अब नेक्स्ट जितने होंगे ये याद रखनी है चीज, हमारी जो इक्वेशन ऑफ रेफरेंस होगी जिसको मैं लेके चलूंगा वो ये वाली होगी। ये इक्वेशन मैंने कब ड्राइव किया, जब आपको बर्थ रेट और डेथ रेट्स ये दिए गए हों तो फिर मैथमेटिकल मॉडल का ये फार्मूला बनता है। अभी आपको स्टार्ट में मैंने बताया था कि जब बर्थ रेट जस्ट ये बताया गया हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, तो आपके पास कुछ इस टाइप की चीज बनी। कंपेयर करें तो के, इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो के क्या आ रहा है, बीटा माइनस गैमा। यानी नेक्स्ट इज अ स्पेशल केस। Suppose you are given that the birth rate decreases as the population increases and the death rate of that population remains constant. With these two suppositions, what will be the form of our mathematical model of population? Again आप देखिए क्या है, birth rate decrease कर रहा है as population increases. It makes sense कि अगर death rate constant रहेगा तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बर्थ रेट बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन में इजाफा ही होगा, लेकिन वो बर्थ रेट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होता जा रहा है। यानी सपोज फर्स्ट जो
टाइम इंटरवल था, मतलब फर्स्ट एक साल में जो रेट ऑफ इंक्रीज था या बर्थ रेट जो था वो 2% था। नेक्स्ट जो था उसमें वो कम हो गया, 2 की बजाय 1.5% हो गया नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट वो 1% पे आ गया। तो बर्थ रेट डिक्रीज होता जा रहा है, डेथ रेट कांस्टेंट है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो मैथमेटिकल मॉडल है पॉपुलेशन मॉडल का वो क्या बन जाएगा। तो ये इक्वेशन जैसा मैंने कहा था कि बर्थ और डेथ रेट की को मैथमेटिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये लेके आए थे। इक्वेशन नंबर 1 मैंने आपको कहा था कि इसे नोट करें, यही लेके हम चलेंगे। अब देखें, सपोज मैं ये कर लेता हूं कि इनिशियली मेरे पास इनिशियल बर्थ रेट किसी जगह का जो उस टाइम पे जब मैं उसको स्टडी करना चाह रहा हूं, जो बर्थ रेट है वो B0 है और B1 रेट विथ टाइम T डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन P, जो उस पॉपुलेशन का इतने फीसद जो है उसमें कमी होना शुरू हो गई है। जैसे देखिए मैंने आपको कहा कि एट स्टार्ट वो 2% था, फिर उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसमें 0.5% कमी हुई तो वो 1.5 पे आ गया, फिर और 0.5% जो है उसमें कमी हुई तो वो 1% पे आ गया। तो इस तरह ये उसका इनिशियल बर्थ रेट था, ये जितना उसमें कमी हो रही है तो नेट बर्थ रेट क्या आ जाएगा, B0 माइनस B1 टाइम्स P, ये बर्थ रेट आ गया। सेकेंड सपोजिशन, डेथ रेट उसका कांस्टेंट है तो उसको मैं R0 या गामा नॉट कह लेता हूं, जो चेंज नहीं होगा। अब ये सारी वैल्यूज आप 1 में पुट कर दें। dB डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू बीटा, बीटा की जगह पे आप क्या लिख देंगे, B0 माइनस B1 टाइम्स P माइनस गैमा, गैमा की जगह पे आप गैमा नॉट लिख देंगे, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई P। तो ये इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्म आ जाएगी। तो dB ओवर dt दिस विल बी मल्टीप्लाइड दिस विद P B0 P B1 P स्क्वायर गामा नॉट मल्टीप्लाइड बाई P। P को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो इन दो फैक्टर्स में से P कॉमन आएगा। इफ आई टेक बीटा 1P एज कॉमन, तो देखें इस फैक्टर में P तो आ गया लेकिन बीटा 1 नहीं था, वो इस पे डिवाइड हो गया। इसमें से बीटा 1 भी कॉमन चला गया, P भी कॉमन चला गया, तो एक P बच गया। सो दिस इज dB डिवाइडेड बाई dt। लेट ये कांस्टेंट टर्म्स जो हैं इनको मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू सपोज कर लेता हूँ। यू नो बीटा 0 बीटा 1 ये जो उसके बर्थ रेट्स हैं ये कांस्टेंट हैं। तो बीटा 1 जो है इसको मैं लेट्स सपोज कह लेता हूँ कि ये k है। ये वाला जो फैक्टर आया है बीटा नॉट कांस्टेंट है, आर नॉट कांस्टेंट है, डेथ रेट हमने कांस्टेंट कंसीडर किया, बीटा 1 ये भी कांस्टेंट है, तो ये वाला फैक्टर भी एक कांस्टेंट आ जाएगा। इसको मैं m का नाम दे देता हूँ। सो dB डिवाइडेड बाई dt दिस विल बी kB multiplied by m minus p। This is called logistic equation. This is called logistic equation। और ये अलग से भी पूछी जाती है कि लॉजिस्टिक इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन मॉडल जो है वो डिराइव करें, फिर इसको सॉल्व करें। व्हाट डज इट सेज। अब इसको अगर थोड़ा सा गौर से देखें, रेट ऑफ चेंज जो है
ये इस पे डिपेंडेंट हो गया। अब m और p तो पॉपुलेशन थी, ये जो m है, m इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर m जो है दिस विल बी लेस देन p इफ m carrying capacity is less than the population at that time, then ये तो नेगेटिव हो जाएगा, m is less than p, क्योंकि ये सब पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, p भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर छोटा नंबर होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो dp ओवर dt नेगेटिव होने का मतलब ये हो गया रेट ऑफ चेंज जो है वो नेगेटिव आने का मतलब है कि पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो इफ m इज लेस देन p देन दिस इक्वेशन सेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन। डिक्रीज इन पॉपुलेशन इफ m is greater than p then definitely dp over dt is positive and positive mean increase in population. So इस तरह हम इस लॉजिस्टिक इक्वेशन से ये आइडिया कर सकते हैं कि m और p की मदद से पॉपुलेशन इंक्रीज कब होगी और डिक्रीज कब होगी। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।